हेलो दोस्तों, माणा विलेज इंडियाज़ लास्ट विलेज से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भीमपुल, पांडवों का स्वर्ग जाने का मार्ग, अलकनंदा नदी, सामने नारायण और नर पर्वत के अप्रतिम नज़ारे और ट्रेक रूट टुवर्ड्स वसुधरा फॉल्स। वसुधरा बहुत ही रहस्यमय और पवित्र स्थान है जिसकी जलधारा लगभग 425 फीट से मोतियों स्वरूप गिरती है। तो चलिए आज का व्लॉग डिटेल में चालू करते हैं। हम निकले हैं अर्ली मॉर्निंग जोशीमठ से बद्रीनाथ की तरफ, जिसकी जर्नी लगभग 1 से 1.5 घंटे में कवर की जाएगी। बीच में आता है विष्णुप्रयाग, जहां अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। आगे आता है गोविंद घाट, जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब का ट्रैक रूट जाता है। अभी सामने आपको राइट साइड पे जाने वाला रूट दिख रहा है, वो है सीनिक जिगजैग ट्रैक रूट फॉर वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब। आगे ये रूट जाता है घांगरिया की तरफ, जो है इस ट्रैक का बेस विलेज। इसके बाद आता है श्री योग ध्यान बद्री जी का मंदिर, जो सप्त बद्री में से एक है। उसके बाद हनुमान चट्टी की तरफ हम हमारी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं और जल्दी हम पहुंचेंगे श्री बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम भारत के मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसे चमोली ज़िले में स्थित है। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे आता है माणा विलेज, जो है भारत का सबसे आखिरी विलेज। यहाँ से 45 किलोमीटर्स आगे पड़ती है इंडिया चाइना बॉर्डर, और आगे सिविलियन लोगों को जाना मना है। आगे बॉर्डर के पास होता है सरस्वती नदी का उगम, और यहाँ पे सरस्वती माता का एक छोटा मंदिर है। महाभारत के बाद पांडव स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा, जिसे स्वर्गरोहिणी कहा जाता है, उस पर निकले थे। इस स्थान पर उन्हें सरस्वती नदी पार करनी थी। उनकी पत्नी द्रौपदी नदी को पार करने में असमर्थता महसूस कर रही थी। तभी भीम ने एक बड़ी चट्टान लाकर नदी की धारा के ऊपर इस तरह से रख दी कि वह एक सेतु का काम करे। वह चट्टान आज भीमपुल के नाम से जानी जाती है। ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख आता है, जहाँ पे सरस्वती नदी को अनंतवती या उदकवती का नाम दिया गया है। इसे सिंधु नदी के समान ऊंचा दर्जा प्राप्त है और इसे भाषा, ज्ञान, विविध कलाओं और विज्ञान की देवी माना जाता है। ये नदी आगे जाके माणा गांव में स्थित केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करके लुप्त हो जाती है। भीमपुल पार करके वसुधरा मात्र 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ हिंदुस्तान की अंतिम दुकान और हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान हमें दिखती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच अलकनंदा नदी के बगल से ही सड़क बनी है। यहाँ का ट्रैक रूट साल के कुछ महीने छोड़ बाकी टाइम बर्फ से ढका रहता है। पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान भीमपुल को पार करके इसी स्थान पर द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग किए थे। इसी रूट में आगे आता है अलकापुरी ग्लेशियर, जहाँ अलकनंदा नदी का उगम स्थान है। हिंदू धर्म के अनुसार अलकापुरी एक पौराणिक नगरी है, जहाँ यक्षों के स्वामी, धन के देवता कुबेर निवास करते हैं। इस नगरी की तुलना देवों के राजा इंद्र की राजधानी से की जाती है। कालिदास द्वारा उनके रचित मेघदूत में भी अलकापुरी का उल्लेख किया गया है। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी वसुधरा की तरफ, वसुधरा फॉल्स। आज दिवाली का पहला दिन, वसुबारस एकादश भी है और हम इस बद्रीनाथ की पावन भूमि में आए हैं। वसुधरा फॉल्स का दर्शन करके दोपहर को जाएंगे हम बद्रीनाथ जी का दर्शन देने। तब कुंड में स्नान करेंगे, पावन होंगे, रेस्ट लेंगे और मौसम का आनंद उठाएंगे। बद्रीनाथ धाम से नारायण पर्वत पर 30 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर स्वर्गरोहिणी पहुंचा जा सकता है। मार्ग का ज़्यादातर हिस्सा ग्लेशियर से भरे होने के कारण सफ़र के लिए लगभग 3 दिन लग जाते हैं। कुदरत ने यहाँ
खुले हाथों से सुंदरता बिखेरी है। कहीं झरने तो कहीं दूर तक फैले बुग्याल यात्रियों व प्रकृति प्रेमियों को सम्मोहित कर देते हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां असीम शांति का एहसास कराती है। जिधर नज़र दौड़ाओ वहाँ अलग अलग प्रकृति की छटाएं हमें वेलकम कर रही है। ये हम अभी एक बीच में रेस्ट पॉइंट पर पहुँच गए हैं। ट्रेक रूट पर कहीं भी आपको खाना या पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको एक वाटर बॉटल और खाने का कुछ सामान साथ में कैरी ज़रूर करना पड़ेगा। ये देखिए, हम अभी एक ग्लेशियर को पार कर रहे हैं। बारिश के सीज़न में वसुंधरा जैसी अनेकों धाराएं बहती है और नीचे अलकनंदा में जा मिलती है। ये बड़े बड़े रॉक्स बारिश के वक्त ऊपर पहाड़ों से वाटरफॉल्स के पानी के साथ नीचे आए हैं। सामने दिख रहा है वाटरफॉल, वो है वसुंधरा वाटरफॉल। हम अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। डेस्टिनेशन सामने दिखने की वजह से कदम और भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं। दोपहर के लगभग 12 बजे है और हल्के हल्के बादल एक साथ आकर मौसम में सडन चेंज हमें देखने को मिल रहा है। पांडवों के 5 भाइयों में से सहदेव ने यहाँ आकर अपने प्राण त्याग दिए थे। और सामने अभी दिख रहा है वसुंधरा फॉल्स। वसु शब्द का अर्थ बसने वाला या वासी है। धरती को वसुंधरा भी कहते हैं। 8 पदार्थों की तरह ही 8 वसु भी होते हैं। इन्हें अष्टवसु भी कहते हैं। इन 8 देव भाइयों को इंद्र और विष्णु का रक्षक देव माना जाता है। इन्हीं अष्टवसुओं ने लगभग 20,000 साल तक विष्णु भगवान की तपस्या यहाँ की थी। प्रसन्न होकर नारायण भगवान ने उन्हें यहाँ दर्शन दे दिए। ऐसी मान्यता है कि अगर इस झरने की बूंदें आप पर गिरती है तो आप समझ जाएं कि आप पुण्यवान हैं, और अगर नहीं तो आप पापी हैं। इसी कारण से यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। न केवल देश बल्कि विदेश से भी भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। इस झरने के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका जल बहुत सारी जड़ी बूटियों को छूता है और जिस पर भी यह पड़ता है वह निरोगी हो जाता है। यह झरना इतना विशाल और ऊंचाई पर बना है कि इसके मूल से पर्वत के शिखर तक एक नज़र में देख पाना संभव नहीं है। इसकी सुंदरता तो शब्दों में बयां की नहीं जा सकती। खुली आंखों से स्वर्ग का यह नज़ारा मन में समाये हमें वसुंधरा फॉल्स में बहुत देर हो गई थी और हम अब रिटर्न जर्नी माणागांव की तरफ वापस शुरू कर दिए हैं। स्नोफॉल अब अच्छा खासा हो रहा है और सभी जगह बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर छा रही है। इसी ट्रैक रूट से आगे की तरफ जाते हुए लेफ्ट में आपको दिखेगा आनंद वन, जहाँ पे हज़ारों भांतियों के फूल देखने को मिलते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सही में हमारे हृदय को छू जाता है। इसके आगे आता है लक्ष्मी वन। आपने देखा होगा बद्री धाम में ज़्यादा कहीं वृक्ष नहीं है, पर यहाँ लक्ष्मी वन में इतनी ऊंचाई पर इतने ढेर मात्रा में भुर्जपत्र के वृक्ष है। ये सही में प्रकृति का करिश्मा है। मान्यता है कि भगवान नारायण की तपस्या के दौरान बेर का वृक्ष बनकर छांव करने पर लक्ष्मी को इसी वन में ही निवास करने का वरदान मिल गया। पूर्व काल में ऋषि मुनि इस भुर्जपत्र की छाल निकालकर इस पर भुर्जपत्रों पर पुराण लिखते थे। ये वही स्थान है जहाँ नकुल ने अपना देह त्याग किया था। इसके आगे एक पहाड़ आता है जहाँ 2 रास्ते बनते हैं।
एक जाता है अलकापुरी जो माँ अलकनंदा का उगम स्थान है और दूसरा रास्ता जाता है सतोपंथ ग्लेशियर की तरफ। वास्तव में माँ अलकनंदा स्वर्गारोहिणी के पास विष्णु कुंड से निकलकर अलकापुरी ग्लेशियर में प्रकट होती है। इसके बाद आता है सहस्त्रधारा, फिर चक्रतीर्थ जहाँ पे अर्जुन ने अपना देह त्याग किया था, और फिर आगे आता है सतोपंथ झील। इस स्थान पर भीम का शरीर शांत हुआ था। सतोपंथ झील का आकार ट्रायंगुलर है। मान्यता है कि यहाँ पर एकादशी के पावन अवसर पर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश अलग अलग कोनों पर खड़े होकर डुबकी लगाते हैं। इस स्थान के आगे केवल युधिष्ठिर और उनका श्वान आगे चलता गया। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले, उसके बाद स्वर्ग लोक से स्वयं इंद्रदेव उनका रथ लेकर उनको स्वर्ग ले जाने के लिए आए थे। वह श्वान के रूप से धर्मराज यानी यमराज स्वयं अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज खुश हो गए और उसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ जी आ रहे हैं तो सतोपंथ झील का ट्रैक ज़रूर प्लान कीजिए। यकीन मानिए, यहाँ से चौखंबा शिखर और नीलकंठ पीक बहुत ही अद्भुत दिखते हैं। मैं खुद को ज़रूर लकी समझूंगा क्योंकि नेचर ने आज ये अद्भुत स्नोफॉल का अनुभव मुझे इस बद्रीनाथ की पावन भूमि पर दिया है। अब हम रिटर्न भीम पुल के पास पहुंच गए हैं। नीचे दिख रही है माँ सरस्वती। कलकल शोर करते हुए माँ सरस्वती जी अलकनंदा के साथ संगम की ओर बढ़ रही हैं। यहाँ पर हम दो पौराणिक स्थानों पर अभी भेंट देंगे, जो है व्यास गुफा और गणेश गुफा। महर्षि वेद व्यास को भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। पहले केवल एक वेद था, बाद में इसी गुफा में महर्षि वेद व्यास ने 4 भागों में विभाजन किया। सभी 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। नारद जी की प्रेरणा से वेदव्यास जी ने भगवद गीता की रचना भी यही की थी। स्कंद पुराण में व्यास गुफा के बारे में बताया गया है। गुफा में वेदव्यास जी की प्रतिमा है। इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दे दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत बिना रुके बताई और गणेश जी ने बिना रुके लिख दी। गुफा से बाहर आते ही स्नोफॉल रुक गया था और व्यूज क्लियर होने लगे थे। जैसे भैरवनाथ जी को केदारनाथ क्षेत्र के रक्षक माना जाता है, वैसे ही बद्रीनाथ क्षेत्र के लिए घंटाकर्ण जी यानी श्री घड़ियाल देवता जी को माना जाता है। माणा गांव में उनके मंदिर में दर्शन लेकर हम रिटर्न बद्रीनाथ क्षेत्र में श्री बद्री विशाल जी के दर्शन लेने रिटर्न निकले हैं। वापस जाते वक्त केशव प्रयाग में सरस्वती जी और अलकनंदा जी का ये संगम हमें वापस दिख रहा है। श्री बद्री विशाल मंदिर अलकनंदा नदी के दाहिने ओर पर स्थित है। जहाँ भगवान बद्रीनाथ ने तप किया था, वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है और उनके तप के रूप में आज भी उस कुंड में हर मौसम में गर्म पानी उपलब्ध रहता है। श्री बद्री विशाल जी के दर्शन लेकर दिवाली के इस वसुबारस के दिन को सही में हमने फलरूप दिया है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये वसुधरा का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।